बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैं आपको पहले भी दिखा चुकी थी जब हमने क्यारियाँ शुरू की थी। अब मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि ये गाजरें हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे यहाँ गाजरें अच्छे उसमें लग चुकी हैं। अच्छा, बहुत सारी चीज़ें तो आपने देखी भी होंगी, पत्तों के साथ पहचान जाते होंगे, लेकिन बहुत सारी चीज़ें आपने नहीं देखी होंगी। ये देखें, गाजर के पत्ते बिल्कुल ऐसे होते हैं जैसे मूली के उसके होते हैं, धनिए के पत्ते, लेकिन धनिए के पत्तों में ये लोग अक्सर मिला भी देते हैं। ये हमारी गाजर है और बीच में जो ये लाइन नज़र आ रही है ना, पतली पतली डंडियाँ सी, ये लहसुन है। ये देखें, ये नज़र आ रही हैं, ये लहसुन है। लहसुन तकरीबन मार्च तक तैयार होगा। इसके बाद ये जो है ये शलजम है। ये वाली जो चीज़ें हैं ना, ये तो खैर मूली है, लेकिन ये शलजम है। ये शलजम है। यहाँ पे कराची में तो खैर पीले शलजम बहुत कम मिलते हैं, यहाँ लोग बहुत शौक़ से खाते हैं। ये पीले रंग के शलजम निकलेंगे इंशाल्लाह इसमें से। ये मूली है और मुख्तलिफ़ किस्म के इसमें शलजम होते हैं, पीले भी होते हैं, सफ़ेद भी होते हैं। ये सारी मूली है, ये सब मूली है। आप सोच रहे होंगे ये हमने क्या लगाया हुआ है, ये डंडों के अंदर शॉपिंग बैग करके ना, ये हमने इसलिए लगाया है, परिंदे आते हैं तो हमारे पौधे जब छोटे छोटे होते हैं तो खा जाते हैं, निकलने ही नहीं देते। शलजम को तो बहुत ही मुश्किल से, शलजम के पत्ते उन्हें बहुत ही अच्छे लगते थे, वो शौक़ से खाते थे। मैंने कहा भैया ये शलजम तो बचने ही नहीं देते, तो बड़ी मुश्किल से ये शलजम हुए और अभी भी ये हो रहे हैं। ये देखें, ये ज़रा से बड़े होंगे खा जाएंगे। ये सब शलजम है, ये सब शलजम। मूली के पत्ते तो खैर आपने बहुत देखे होंगे। ये जगह जगह हमने ये लगाए हुए ताकि परिंदे हमारे उड़ जाएं और हमारी फसल को बर्बाद ना करें। ये धनिया था, ये धनिया पूरा था, तो ये जो धनिया है ये पूरा धनिया यहाँ से ये लोग खा गए। ये थोड़ा बहुत धनिया इन्होंने छोड़ दिया है। मेरा तो आप यकीन करें तोड़ने को भी दिल नहीं चाहता। ये इसमें हरी मिर्ची के पौधे हैं, ये वो भी हरी मिर्च है। इसमें कहीं कहीं कोई मिर्च शायद उसकी भी निकल आए। शिमला मिर्च होती है, शिमला मिर्च के बड़ी मुश्किल से पौधे मिले हैं। ये जो डंडियाँ निकली हैं ये हरी प्याज है, हरी प्याज के पत्ते हैं, यानी यहाँ प्याज निकलेगी। फूल पौधे तो आपको पता ही है, कढ़ी पत्तों से आप बहुत ज़्यादा जान चुके होंगे कि हमारे घर में कढ़ी पत्ता लगा हुआ है। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह नज़रे बद से बचाए। ये रात की रानी है, इतनी प्यारी खुशबू होती है कि बस मैं क्या बताऊँ, दिल बाग बाग हो जाता है। ये कुछ फूल पौधे हैं और एक रात की रानी ये है, इसमें भी अभी छोटे 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 फूल निकले हुए हैं। ये मेहंदी का पौधा है, इसको आप एक पत्ते को तोड़ेंगे, अरे भाई मेरी तो एक एक पत्ते पे जान जाती है, तो ये एक पत्ते को तोड़ेंगे, ऐसे मसलेंगे तो आप इसे खुशबू से पहचान सकते हैं कि मेहंदी का पत्ता है। अगर ज़्यादा पत्ते तोड़ के अच्छी तरह से कुचलेंगे तो ये थोड़े से रंग भी दे देते हैं। ये लीमू आजकल हमने बहुत तोड़े हुए हैं, बहुत ज़्यादा तोड़े हैं, और कुछ तो हमने तोड़ के अपने घर में रखे हैं और कुछ हमने अपने आस पड़ोस में भी दिए हैं। लीमू माशाल्लाह इतनी सख्ती से लगता है कि इतने आराम से टूटता नहीं है। अच्छा, एक बात मैं आपको बताऊं, आप लोग लीमू ख़रीदते भी होंगे ना, तो इस बात का ख्याल रखें कि थोड़े हरे हरे ख़रीदा करें,
लोग कहते हैं पीले पीले ख़रीदें, नहीं, मैं आपसे कहूँगी हरे हरे ख़रीदें। ये देखें, ये लीमू है, हरे हरे में बीज भी कम होता है और रस भी ज़्यादा होता है, इसलिए हरे हरे तोड़े। जैसे जैसे ये पीले पीले हो जाते हैं ना, ये ख़राब होते जाते हैं, इसके अंदर बीज बहुत हो जाते हैं। एक नींबू के दरख्त में कम से कम एक वक्त में जो है वो 10 किलो नींबू तो निकल ही आते होंगे। इतने होते हैं कि आप भी खाएं, आप अपने पड़ोसियों को भी खिलाएं। नींबू जो है वो बहुत फल देता है। अच्छा, ये पत्ते, ये कौन सा पौधा है? ये बीच में तो हरी मिर्च है, ये लहसुन है। चलें अब आप मुझे कसौटी खेलते हैं। ये बताइए, ये किस चीज़ का पौधा है? ये हमारे घरों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, लेकिन मैंने तो कभी इसके पत्ते देखे ही नहीं थे। मैं पहचान भी नहीं सकती थी, अगर मैं कभी कहीं देख लूँ इसको लगा हुआ तो मैं पहचान नहीं सकती थी। अब जल्दी जल्दी बताइए भाई, कौन बताएगा ये पौधे किस चीज़ के हैं? आप लोग अगर करीब में होते तो मैं ज़रूर कोई ना कोई आपको इनाम देती इसको पहचानने में कि किस चीज़ के हैं। इसमें साथ हरी मिर्चें भी लगी हुई हैं, छोटे छोटे ये पौधे हैं हरी मिर्चों के। और ये बड़े बड़े जो पौधे लगे हुए हैं, ये मोटी मोटी डंडियाँ भी हैं इनकी। ये देखिए, चलें जब पहचाने तो मुझे बताइएगा, नहीं तो आखिर में मुझे याद रह गया तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि किस चीज़ के पौधे हैं। चलिए जी, अब हम इस तरफ आ गए हैं। इस तरफ हमारे, इसका मैं क्या आपसे पूछूं, आपको सबको पता होगा। ये साग है, ये साग है, ये सारा साग है। और ये सारा पालक है, बीच में जो छोटा है ना ये पालक है। वो देखें, साग के फूल भी निकल आए, साग बिल्कुल तैयार हो गया है। बस आप काटें और पकाएं और खाएं। साग तो यहाँ बहुत शौक़ से खाते हैं। ये देखें, ये सारा साग है, इसीलिए हमने थोड़ी ज़्यादा जगह में साग लगाया है ताकि ज़्यादा सा जो है वो हमें खाने को मिले। ये साग के साथ साथ बीच बीच में ना हमने मेथी भी लगाई है, मेथी भी मिलेगी, साग भी मिलेगा, सारी चीज़ें जो हैं हम। ये देखें, इतने खूबसूरत लगते हैं ये जब पूरे में फूल हो जाते हैं। लेकिन ये बिल्कुल पक्का हो गया है, पक्का हो गया। ये देखें, इसकी शाख जो है ना, इसकी ये पहचान होती है, इसकी जो शाख है ना ये पक्की हो जाती है, और जो कच्चा होता है ना वो ज़्यादा टेस्टी बनता है। अब जैसे ये हम नीचे से पत्ते लेंगे, देखिए ये डंडी इतनी मोटी है, ये इतनी मोटी आपको डंडी नज़र आ रही है, लेकिन ये पतली है, कच्ची है। मतलब इसको ये देखें, ये कच्ची, ये आपने देखा ना, ज़रा सा मैंने मोड़ा, ये टूट गई। तो ये बहुत टेस्टी बनेगा। पालक भी बहुत, हम पालक पता है फ्रीज़ भी कर लेते हैं। चलें जी, साग पकाएं, खाएं। एक ये कड़ी पत्ता है, माशाल्लाह बहुत, इसे हम बढ़ने नहीं देते क्योंकि ये हमारी बैल है ना, घर की बैलें जो इसके ऊपर आ जाता है, तो हम इसे इतना ही रखते हैं ताकि ये ज़्यादा बड़ा ना हो जाए। अच्छा, इंडिया में इसे मीठा नीम भी कहते हैं, हमारे यहाँ तो कड़ी पत्ता कहलाते हैं ना। इंडिया में इसकी भी पहचान ये होती है कि आप एक पत्ता तोड़ें और इसे मलें तो इसकी बड़ी प्यारी खुशबू होती है। ये देखें, ये इस तरह से खुशबू इतनी प्यारी होती है इसकी। अच्छा जी, ये एक पत्ता है, एक पौधा है, इस पे थोड़े थोड़े से कांटे से होते हैं।
ये हार श्रृंगार कहलाता है और ये ज़रा मुश्किल से मिलता है। तो इसका ये फ़ायदा होता है कि इसको अगर आप किसी के पाँव में दर्द है या शैटेड पैन है तो उसमें आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत फ़ायदा करता है, 1 हफ़्ते के अंदर आपके दर्द चला जाएगा। किसी दवा वगैरह की ज़रूरत नहीं होती इसमें से। आपको गुलाब की कलियाँ निकल रही हैं, अब गुलाब का मौसम आएगा फिर तो बड़ा ही खूबसूरत लगता है जब गुलाब की कलियाँ निकलती हैं। इतना अच्छा लगता है। गुलाब की पूरी पूरी बेलें हमारे लगी हुई हैं। हमारा किचन गार्डन से आप मिल लिए। अब आप मुझे बताइए, ये देखिए ये गुलाब की बेल हो जाएगी ऊपर तक, ये नए नए पत्ते निकले, कलियां निकली हैं। ये जनाब हम वापस आ गए हैं उस जगह पे। मैंने आपसे पूछा था कि इसका बताएं आप, और आप मुझे बताएं आपने मेरी वीडियो देखी, पूरी वीडियो देखी। आहिस्ता आहिस्ता ये खेत हमारा भर जाएगा। और जो मैंने पूछा था कि ये पौधे किस चीज़ के हैं, ये पत्ते किसके हैं, कितने लोगों ने पहचाना? पौधों को बताइए कितने लोगों ने पहचाना कि किस चीज़ के पौधे हैं। बहुत फ़ायदेमंद है, हमारे घरों में बहुत इस्तेमाल होते हैं। ये देखिए, चलें ठीक है, जो पहचान गया ठीक है, जो नहीं पहचाना उसको मैं बता ही देती हूँ। ये आलू है, आपको पता है ना आलू कितना इस्तेमाल होता है। तो और ये आप यकीन करें 3 दिन के अंदर पौधा निकल आया था और 1 हफ़्ते के अंदर ये इतना बड़ा हो गया। अब मुझे नहीं पता इसकी जड़ में होता है आलू, कितना बड़ा आलू हो गया होगा। गाजर जड़ों के अंदर होती हैं, शलजम जड़ों में होते हैं, गाजर जड़ों में होती हैं। ये सारे पौधे जो हैं ना जड़ों में, प्याज, लहसुन, ये सब अंदर होते हैं। कोई भी पौधा हमारे, मुझे नहीं लगता कि ऐसा है जो ऊपर सिवाय साग के, पालक के, लीमू के। ये लीमू तो देख के मेरा दिल बड़ा ही खुश होता है, इतना मेरा दिल खुश होता है लीमू को देख देख के। इतने मैं लीमू तोड़ चुकी हूँ। अब तो हमारे ना टूटे हुए हैं लीमू, इसलिए आपको बहुत कम कम नज़र आ रहे होंगे। ये देखें, बहुत कम कम नज़र आ रहे हैं। छोटे भी हैं, छोटे साइज़ में भी हैं, बड़े भी नहीं नज़र नहीं आ रहे क्योंकि हम तोड़ चुके हैं लीमू। वो ऊपर ऊपर लगे रह गए, नीचे नीचे के तो हमने तोड़ लिए। चले ठीक है, फिर कभी किसी और मौके पे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।